लीला और जादुई घड़ी। एक छोटे से बर्फ से ढके गांव में लीला नए साल की पूर्व संध्या को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे नई शुरुआत करने और इच्छाएं करने का ख्याल बहुत पसंद था। उसकी दादी हमेशा कहती थी, अगर तुम आधी रात को कोई इच्छा करोगी तो वो सच हो सकती है। इस साल लीला की एक खास इच्छा थी। वह चाहती थी कि गांव के सभी लोग खुश रहें। लेकिन वह ये कैसे कर सकती थी? अपने घर के पास के जंगल में घूमते हुए लीला ने बर्फ में दबी एक पुरानी लकड़ी की घड़ी देखी। उसमें सुनहरे कांटे और उस पर नक्काशी की गई छोटी छोटी तारें थी। घड़ी के पास एक नन्हा आदमी खड़ा था, जो एक चायदान से भी छोटा था। उसके लंबे सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। नमस्ते, छोटी बच्ची, उस आदमी ने कहा। मैं टॉक हूँ, समय का रक्षक। ये जादुई घड़ी है। नए साल की पूर्व संध्या पर यह किसी एक दयालु दिल वाले व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करती है, लेकिन केवल तभी जब वह इसे समझदारी से उपयोग करे। लीला की आंखें चमक उठीं। मैं इस घड़ी का इस्तेमाल अपने गांव को खुश करने के लिए करना चाहती हूँ, उसने उत्साहित होकर कहा। टॉक मुस्कुराया। तो फिर तुम्हें ये करना होगा। गांव के सभी लोगों को आधी रात से पहले चौक पर इकट्ठा करो। जब घड़ी 12 बजे का समय बताए, अपनी इच्छा जोर से और साफ बोलो। उत्साहित होकर लीला दौड़ते हुए गांव वापस पहुंची और हर दरवाजे पर दस्तक दी। आज रात चौक पर आओ। मेरे पास एक सरप्राइज है, उसने सबको बताया। उस रात गांव वाले चौक पर इकट्ठा हुए, उत्सुक थे कि लीला ने क्या योजना बनाई है। घड़ी बीच में खड़ी थी और उसके सुनहरे कांटे धीरे धीरे आधी रात के करीब बढ़ रहे थे। जैसे ही अंतिम घंटी बजी, लीला ने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा प्रकट की। मैं चाहती हूँ कि यहाँ सभी लोग नए साल में खुशी और दया का अनुभव करें। घड़ी चमकने लगी और एक हल्की गर्माहट पूरे चौक में फैल गई। अचानक गांव वाले हल्का और खुश महसूस करने लगे। कुछ ने एक दूसरे को गले लगाया, कुछ हंसे और कुछ ने बर्फ में नाचना शुरू कर दिया। लीला की जो दया और खुशी की इच्छा थी, वह हवा में फैल गई और गांव खुशी से झिलमिला उठा। टॉक लीला के पास प्रकट हुआ, उसकी आंखें चमक रही थी। तुमने जादुई घड़ी का सही इस्तेमाल किया है। याद रखना, दया सबसे बड़ी जादू है। उस दिन से गांव वाले नए साल की पूर्व संध्या जादुई घड़ी के साथ मनाने लगे और हर कोई वादा करता कि आने वाले साल को एक दूसरे के लिए बेहतर बनाएंगे। और लीला? उसे पता था कि उसकी इच्छा सबसे अच्छे तरीके से पूरी हो गई थी।